आप देख रहे हैं टेस्टी फूड कुकिंग चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। प्लीज़ इनकरेज एंड सपोर्ट मी। मैं लेकर आ रही हूँ टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज सिर्फ आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आज मैं आपको प्याज और आलू के पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि मौसम ठंडा है तो ऐसे मौसम में दिल चाहता है कि हम पकौड़े बनाएं। उसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर उन्हें इस तरह से मैंने काट लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले बेसन 1 पाव बेसन मिक्स करूंगी। इसके बाद वन टेबलस्पून मोटी कुटी हुई मिर्च, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून अजवाइन। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है। आप चाहें तो मोटा कुटा हुआ धनिया ले लें। 1/4 टेबलस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून नमक और 2 डंडियां मैंने हरा धनिया, पुदीना और मेथी, इसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 4 हरी मिर्चें, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसे पहले चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें पहले से जिस चीज़ के हम पकोड़े बना रहे हैं उसमें डालने से ये फ़ायदा होता है कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं और बेसन पतला होने का डर नहीं रहता। पानी का हमें अच्छे से अंदाज़ा रहता है। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम करके ऐसे हाथ रख के चेक करेंगे कि ऑयल हमारा गरम हुआ है या नहीं। ऑयल हमारा पकोड़े बनाने के लिए तैयार है। अब हम चाहे तो चम्मच से इसमें हम पकोड़े डाल सकते हैं। इस तरह से, और हम इसे हाथ से भी डाल सकते हैं बेसन पकौड़ों के लिए। हमने पकौड़े छोटे छोटे डालने हैं।
अगर हम ठंडे ऑयल में ये घी में पकोड़े डालेंगे तो उससे पकोड़े पैंदे को चिपक जाते हैं और इन्हें पलटने में भी बहुत मुश्किल होती है। जब तक कि हमें ये हल्के हल्के जैसे कि ये इसमें हो रहे हैं ब्राउन होते मालूम ना हो, उस वक़्त तक हम इसे ना तो पलटेंगे और ना ही इन्हें हिलाएंगे। अब हम इन्हें पलटना शुरू कर देंगे। पकोड़े फ्राई करने के दौरान हम चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ फ्लेम से पकोड़े जल जाएंगे। अगर हम हल्का रखेंगे तो पकोड़े अकड़े हुए से बनते हैं। जब पकोड़े इस तरह से ब्राउन होने लगे गोल्डन गोल्डन, तो आप इन्हें निकाल लें। इससे ज़्यादा आप फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। देखिए
देखिए ये दूसरी साइड से ब्राउन हो गए हैं, इसलिए मैं इसको पलट रही हूँ।